हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। और प्यारे बच्चों, क्या हालचाल? सब फर्स्ट क्लास। चलिए बेटा, तो देखिए बेटा, एज यू ऑल नो, इन आवर प्रीवियस लेक्चर वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर नंबर 6 विच वाज मार्केटिंग मैनेजमेंट। मार्केटिंग बोल दीजिए, चाहे मार्केटिंग मैनेजमेंट बोल दीजिए। सो इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 7, जो कि आपका एक बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट और बहुत प्यारा सा चैप्टर है। क्या है? सेल्स प्रमोशन। सेल्स प्रमोशन, ठीक है, ये आपका टॉपिक है बेटा, सेल्स प्रमोशन। ठीक है, ये आप ध्यान रखें, सेल्स प्रमोशन। अब देखिए बेटा, सेल्स प्रमोशन क्या है, ये आपको आज के टॉपिक में समझना है। यानी टुडे वी शैल टॉक अबाउट इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ दिस चैप्टर एज वेल एज मीनिंग एंड डेफिनेशन। एज यूजुअल जो हमारा सभी चैप्टर्स में स्टार्टिंग रहता है वही आज रहने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले फॉर्मल वे में स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम इसको समझें कि सेल्स प्रमोशन होता क्या है। तो देखिए बेटा, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि प्रमोशन क्या होता है। सेल्स प्रमोशन की बात बाद में करेंगे, पहले आपको ये बता दूं कि प्रमोशन क्या होता है। ठीक है, तो देखिए प्रमोशन जो है ये बड़ा वर्ड है। मैं सबसे पहले आपको सेल्स प्रमोशन नहीं बता रहा हूं, ये बता रहा हूं कि प्रमोशन में क्या क्या आता है। तो देखो बेटा, प्रमोशन जो है उसमें आपका एडवर्टीजमेंट भी आता है, सेकंड आपकी पर्सनल सेलिंग भी आती है, थर्ड पब्लिसिटी भी आता है। नोट कर लीजिएगा आप, ये पब्लिक रिलेशन आपकी, जिसको हम पीआर बोलते हैं, पब्लिक रिलेशन, पीआर और सेल्स प्रमोशन। सेल्स प्रमोशन ये सभी कवर होते हैं प्रमोशन में, यानी सेल्स प्रमोशन भी, ये सब प्रमोशन के पार्ट है। इज दैट क्लियर? सबसे पहले तो ये चीज क्लियर होना जरूरी है बच्चे के माइंड में। ये आप इसको मत देखिए, अभी सेल्स वर्ड को मत देखिए, ये प्रमोशन के पार्ट है। दीज आर द पार्ट्स ऑफ प्रमोशन। तो देखो प्रमोशन में क्या क्या आता है, कम ऑन टेल मी सर। एडवर्टीजमेंट आएगा, पर्सनल सेलिंग जो सेल्समैन करता है आपकी शोरूम में भी और डोर टू डोर जाके भी। जनरली इंडस्ट्रियल गुड्स के लिए पर्सनल सेलिंग ही होती। आपने देखा है कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के लिए, डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स के लिए, आपके टी के लिए, नहाने के साबुन के लिए, शैम्पू के लिए एड्स आते हैं, क्योंकि दीज आर आपके एफएमसीजी प्रोडक्ट है, ये फास्ट मूविंग कंज्यूमेबल गुड्स हैं। ऑल पब्लिक्स आर कस्टमर्स। लेकिन कभी आपने देखा है इंडस्ट्रियल गुड्स का, मशीन के पार्ट्स का, इनका एडवर्टीजमेंट देखा है? नहीं देखा है, क्योंकि वहां पर्सनल सेलिंग चलता है। आपको पता है मशीन के पार्ट कौन लेगा? एक कॉमन मैन तो लेगा नहीं, इंडस्ट्रियलिस्ट लेगा, तो वहां पर्सनल सेलिंग चलता है। तो प्रमोशन में क्या क्या आता है? प्रमोशन में एडवर्टीजमेंट आता है, पर्सनल सेलिंग आता है, पब्लिसिटी भी इसी में आता है। माउथ पब्लिसिटी, पॉजिटिव पब्लिसिटी, नेगेटिव पब्लिसिटी है। एडवर्टीजमेंट में और पब्लिसिटी में क्या फर्क है? इसके लिए पेमेंट लगता है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। पब्लिक रिलेशन, पीआर, ये भी इसी का पार्ट है। और इवन सेल्स प्रमोशन भी प्रमोशन का ही पार्ट है। तो ये सारे जो हैं आपके किसके पार्ट हैं? प्रमोशन के। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखें। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं एज ए सेल्स प्रमोशन बात करूं, हमेशा ये चीज ध्यान रखिएगा, ये पांचों किसके पार्ट हैं? प्रमोशन के पार्ट है। इवन सेल्स प्रमोशन भी प्रमोशन का ही पार्ट है। इससे एक चीज क्लियर हो जाती है कि अगर मैं केवल सेल्स प्रमोशन की बात करूं, सुन रहा है आपको? आर यू लिसनिंग प्रॉपरली? प्रमोशन में ये सारे शामिल है,
लेकिन अगर मैं केवल सेल्स प्रमोशन की बात करूं, जो कि मेरा आज का टॉपिक है, अगर मैं सेल्स प्रमोशन की बात करूं तो उसमें एडवर्टीजमेंट भी शामिल नहीं है, पर्सनल सेलिंग भी शामिल नहीं है, पब्लिसिटी भी शामिल नहीं है, पीआर भी शामिल नहीं है। प्रमोशन में सारे शामिल है, लेकिन सेल्स प्रमोशन में, क्योंकि सेल्स प्रमोशन तो खुद एक पार्ट हुआ ना, ये देखो ये अलग चीज है, ये अलग चीज है, ये अलग चीज है, ये अलग चीज है, ये अलग चीज है। लोगों से पीआर मेंटेन करना आप समझते ही हो। आज मुझे बताओ, एक ऐसा व्यक्ति शॉप ओपन करे जिसके पीआर बहुत सॉलिड है, जिसकी सब लोगों से जानकारी है, इनॉग्रेशन से ही उसकी दुकान चलने लग जाएगी। पब्लिसिटी, माउथ पब्लिसिटी, एडवर्टीजमेंट आप जानते ही हैं, अगला चैप्टर एडवर्टीजमेंट ही है। पर्सनल सेलिंग अभी बताया ही था, शोरूम में, डोर टू डोर, ये सब अलग अलग कंटेंट है। ये अलग चीज है, ये अलग चीज है, ये अलग चीज है, ये अलग चीज है, ये अलग चीज है। तो प्रमोशन में सारे शामिल है, लेकिन सेल्स प्रमोशन में ना ये शामिल है, ना ये शामिल है, ना ये शामिल है, ना ये शामिल है। क्लियर? चलिए अब हम बात करते हैं कि सेल्स प्रमोशन आखिर होता क्या है। सेल्स प्रमोशन आखिर होता क्या है? तो देखो बेटा, पहली चीज तो आपको पता ही चल गई होगी कि प्रमोशन में सारे शामिल है और सेल्स प्रमोशन में ये चारों ही शामिल नहीं है। अब देखिए सेल्स प्रमोशन क्या है। पहली चीज तो ये नॉन रेकरेंट नेचर का होता है, यानी रेगुलर बेसिस पे नहीं किया जाता है, क्योंकि अगर ये रेगुलर बेसिस पे किया जाए तो इसका इंपैक्ट ही खत्म हो जाता है। सेल्स प्रमोशन क्या है बेटा? सेल्स प्रमोशन का मतलब है डिस्काउंट कूपन्स, एक्स्ट्रा क्वांटिटी ऑफ गुड्स, बाय वन गेट वन फ्री। सुना होगा आपने, ये सुना है आपके? बाय वन गेट वन, बोगो। बोगो का मतलब बाय वन गेट वन फ्री, ठीक है? या तो आपकी बाय टू गेट वन, बाय टू गेट वन फ्री, डिस्काउंट ऑफर, एक्स्ट्रा क्वांटिटी ऑफ गुड्स। आपने देखा होगा टूथपेस्ट के साथ, जो हमारा टूथपेस्ट आता है उसके साथ टूथब्रश जो आता है वो फ्री आता है। दैट इज कॉल्ड सेल्स प्रमोशन। बहुत इंटरेस्टिंग है, ये हमारी लाइफ का पार्ट है। हम लोग आजकल नहाने का साबुन लेके आते हैं, बाथिंग शॉप लेके आते हैं, उसमें आप देखिएगा 3 के साथ एक फ्री और 4 का पैकेट बनके कि भी 4 लेने पड़ेंगे आपको एक साथ। भाई आप 3 लीजिए, एक हम आपको फ्री दे रहे हैं। नहीं, सारा चार्ज वैसे कस्टमर से ही लिया जाता है। दीज आर द प्रमोशनल स्कीम्स। आज आप देखो, अगर हम शोरूम में जाएं या मॉल में जाएं तो हमें वहां स्कीम्स दिखनी चाहिए, ठीक है? एक्चुअली आपको ये समझना पड़ेगा कि एडवर्टीजमेंट और सेल्स प्रमोशन दोनों एक दूसरे को बैक करते हैं बेटा। एडवर्टीजमेंट का काम क्या है? एडवर्टीजमेंट विल ड्रैग द कस्टमर towards the product. Advertisement will drag the customer towards the product. ये कस्टमर को खींच के लाता है प्रोडक्ट की तरफ, ठीक है? लेकिन ये क्या करता है? It will push the product. It will, देखो इसका काम तो क्या था? एडवर्टीजमेंट विल ड्रैग द कस्टमर, किसको खींचता है? कस्टमर को। एडवर्टीजमेंट विल ड्रैग द कस्टमर टुवर्ड्स द प्रोडक्ट। एडवर्टीजमेंट कस्टमर को प्रोडक्ट की तरफ खींचता है, और ये क्या करता है? इट विल पुश द प्रोडक्ट टुवर्ड्स द कस्टमर। तो एडवर्टीजमेंट कस्टमर को खींचता है प्रोडक्ट की तरफ, और ये प्रोडक्ट को धकेलता है कस्टमर की तरफ, ताकि सेल पॉसिबल हो जाए। तो जितनी भी आपकी स्कीम्स है, टूथपेस्ट के साथ टूथब्रश फ्री, हेयर ऑयल के साथ हेयर कॉम फ्री, बाथिंग शॉप में 3 के साथ एक लपेट के 4 का बंडल बना हुआ, आपके बड़े सॉस की बोतल के साथ छोटा जो चिली सॉस है वो फ्री आना, ये जितनी भी स्कीम्स है, बाय वन गेट वन फ्री, बाय टू गेट वन फ्री, डिस्काउंट कूपन्स,
एक्स्ट्रा क्वांटिटी, जैसे पार्ले के बिस्किट पे लिखा हुआ आता है 20% एक्स्ट्रा, क्योंकि वैसे इतना ही बनता है आप जो प्राइस पे कर रहे हो, लेकिन इतना हम एक्स्ट्रा दे रहे हैं। तो दीज आर द प्रमोशनल स्कीम्स, ठीक है। तो ये है आपका सेल्स प्रमोशन, ठीक है। दीज आर द प्रमोशनल स्कीम्स विच शैल बी एग्जीक्यूटेड फॉर प्रमोटिंग सेल्स। एक ही पर्पज है कि हाउ कैन वी इंक्रीज सेल्स, हाउ कैन वी इंक्रीज सेल्स, ठीक है। तो समझ में आ रहा होगा क्या क्या खास बातें हैं। एक बेटा ये नॉन रेकरेंट नेचर की होती है। क्या होती है? ये थ्रू आउट द ईयर नहीं चलती है, क्योंकि थ्रू आउट द ईयर चलेगी तो कस्टमर समझ जाएगा कि यार ये तो कोई प्रमोशनल स्कीम नहीं है, ये तो बेवकूफ बना रहे हैं। ये नॉन रेकरेंट नेचर की होती है, यानी दो तीन महीने के गैप से लॉन्च की जाती है। जैसे आपने देखा होगा आपके विंटर सैंड पे विंटर सैंड डिस्काउंट आता है कि भाई विंटर के कपड़े ले लो, अब लास्ट में विंटर्स जा रहा है तो विंटर एंड का डिस्काउंट है, समर एंड पे डिस्काउंट ऑफर निकलता है एक बार, फिर मॉनसून सीजन के एंड पे डिस्काउंट निकलता है। तो साल में 3-4 बार कंपनियां अपना स्टॉक क्लियरेंस के लिए स्कीम्स लेके आती है। 50% ऑफ, फ्लैट 70% ऑफ, सारे शोरूम्स के बाहर आपको ऐसे बोर्ड्स लगे हुए, पोस्टर्स लगे हुए मिल जाएंगे। तो दीज आर द सेल्स प्रमोशनल स्कीम्स, और ये रेगुलराइज बेसिस पे होती ही नहीं है, क्योंकि अगर ये रेगुलराइज बेसिस पे होगी तो इनका इंपैक्ट ही खत्म हो जाएगा, इनका इंपैक्ट ही फिनिश हो जाएगा, कस्टमर फिर आपसे बेवकूफ नहीं बनेगा। एक्चुअली आपको पता है ये है क्या? कस्टमर को ललचाने की टेक्निक्स है। अरे यार 3 के साथ 1 फ्री आ रहा है, चलो ले लो यार, एक 1 पे 1 फ्री है। हल्दीराम के सोन पापड़ी के 1 डब्बे पे 1 डब्बा फ्री है, तो देखो कैसे बिकता है उसका। लेकिन वो हमसे 2 का रेट 1 में ही ले लेता है, उसको पता नहीं है कि इतना पागल थोड़ी है वो। लेकिन हम वो देखते हैं अरे यार 240 का है, 1 डब्बे पे 1 डब्बा फ्री आ रहा है, तो एक 120 का ही पड़ेगा, दे दे भी 4 डब्बे। अच्छा लगता है, कस्टमर को फील गुड कराना है इन स्कीम्स के थ्रू। तो दीज आर द स्कीम्स और एक्टिविटीज which shall be executed purely for what purpose? How can we increase sales? यानी हर वो एक्टिविटी जो प्रमोशनल नेचर की हो और सेल्स को इंक्रीज करने के लिए की जाए। बस ध्यान रखिएगा कि इसके अंदर देखो प्रमोशन में तो सारे शामिल है, लेकिन इसके अंदर पीआर, पब्लिसिटी, पर्सनल सेलिंग और एडवर्टीजमेंट शामिल नहीं है। एडवर्टीजमेंट विल ड्रैग द कस्टमर टुवर्ड्स द प्रोडक्ट एंड इट विल पुश द प्रोडक्ट। देखो एडवर्टीजमेंट तो प्रोडक्ट को कस्टमर की तरफ खींचता है, एडवर्टीजमेंट विल ड्रैग द कस्टमर टुवर्ड्स द प्रोडक्ट। और ये क्या करता है? सेल्स प्रमोशन स्कीम का लालच देके, एक तरह से लालच दे रहे हैं हम, इट विल पुश द प्रोडक्ट टुवर्ड्स द कस्टमर। बाय 1 गेट 1 फ्री बोगो, बाय 2 गेट 1 फ्री, डिस्काउंट 50% ऑफ, ये स्कीम, कूपन, कैशबैक। आज आपने देखा होगा कैशबैक देख के हम रिचार्ज मार देते हैं कि यार कैशबैक आ रहा है ले लो। दीज आर द प्रमोशनल स्कीम्स। स्विगी पे फर्स्ट 5 ऑर्डर्स पे 50% ऑफ है, फिर नेक्स्ट 3 ऑर्डर्स पे 20% ऑफ है। जोमेटो पे भी यही है। ये हमें अपना कस्टमर बना रहे हैं, ये हमें अपनी आदत डाल रहे हैं कि साहब आप घर से लिए ही मत, हम आपको घर पे ही लाके दे देंगे। इज दैट क्लियर? ये आप ध्यान रखिए। आज जियो ने शुरू में आपने देखा होगा फ्री दिया था इंटरनेट 3 महीने 6 महीने। दीज वर द प्रमोशनल स्कीम्स। आज वो हम सबसे कमा रहा है, सबको लूट रहा है। इज दैट ओके? और कैसे नेचर की होती है? रेगुलर बेसिस पे नहीं होती है। अगर आप इनको रेगुलर बेसिस पे करोगे इन स्कीम्स को, तो इनका इंपैक्ट ही खत्म हो जाएगा। कस्टमर ये सोचेगा यार मैं आज क्यों खरीदूं, ये स्कीम तो 12 महीने अवेलेबल रहती है, तो व्हाई शुड आई बाय दिस प्रोडक्ट एट दिस पर्टिकुलर डेट? ये तो पूरे साल रहती है, बोले बेवकूफ बनाते हैं। इज दैट क्लियर? तो ये नॉन रेकरेंट नेचर की होती है। रुक रुक के 2 महीने का गैप दे दिया, फिर स्कीम लॉन्च कर दी, फिर 1-1.5 महीने स्कीम चली, फिर गैप दे दिया। इस तरह से कंपनियां इनको यूज करती है, प्रमोशनल सेल्स प्रमोशनल टेक्निक्स को अपनी सेल्स को इंक्रीज करने के लिए। तो आई होप आपके कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। प्रमोशन में ये सारे शामिल है, लेकिन सेल्स प्रमोशन में ये शामिल नहीं है। अब फटाफट आप अपनी बुक से भी देख लीजिए। सबसे पहले लिखा है सेल्स प्रमोशन इज एन एक्टिविटी और बंच ऑफ एक्टिविटीज प्लान्ड एंड परफॉर्म टू इंक्रीज और प्रमोट सेल्स। ठीक है। द कंटेम्प्रेरी मार्केट इज ए कंज्यूमर और बायर्स ओरिएंटेड। आज आपको पता है ना, कस्टमर इज द किंग ऑफ द मार्केट है। ग्लोबल मार्केट हैड चेंज्ड,
Nowadays, large number of sellers and substitutes are available for a product in the market. आज आप टूथपेस्ट लेने जाएं, अगर आज आपको टूथपेस्ट लेने जाना है तो दंत क्रांति से लेके कॉलगेट, पेप्सोडेंट, पता नहीं कौन कौन से आते हैं, नाम ही याद नहीं, इतने सारी वैरायटी आपको मिलेगी है। पेप्सोडेंट है, कॉलगेट है, दंत क्रांति है, क्लोजअप है, पता नहीं कौन कौन से आ रहे हैं, सेंसोडाइन है, तो चॉइसेस बहुत हैं, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स आर देयर, तो स्कीम्स देनी पड़ेगी, कस्टमर को थोड़ा सा ललचाना पड़ेगा, बेवकूफ बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स एंड substitutes are available for a product in the market. In such scenario, only advertisement doesn't work. Personal selling and aggressive sales promotion schemes are to be used for growth in sales and market share. देखो बेटा, अगर आप खाली एडवर्टीजमेंट करोगे तो एडवर्टीजमेंट का काम क्या होगा? एडवर्टीजमेंट से क्या होगा बेटा? एडवर्टीजमेंट से कस्टमर को आप प्रोडक्ट तक तो खींच लाओगे, लेकिन प्रोडक्ट बिकेगा नहीं। तो दोनों चाहिए, दोनों एक दूसरे को पैक करते हैं, ये खींच के लाता है, ये उसको प्रोडक्ट को उस तरफ धकेल देता है कि ले भाई स्कीम है, एक शर्ट पे एक फ्री है, ले जा, आज की डेट का माल है, बिल्कुल एक पे एक फ्री, ले ले, ललचाता है, और हम ले ही लेते हैं स्कीम के चक्कर में। आपको पता होगा स्कीम्स देख के हमारी लार टपकने लगती है और हम ले ही लेते हैं फिर, ठीक है। Thus, sales promotion is an important activity or function of sales management for increasing sales. फिर है sales promotion refers to those non-recurrent activities that are undertaken to increase sales. अंडरलाइन कीजिए non-recurrent को, ये रेगुलर बेसिस पे नहीं की जाती बेटा ये एक्टिविटीज, वरना तो इनका इंपैक्ट ही खत्म हो जाएगा। रुक रुक के की जाती है, 15 दिन की या 1 महीने की, फिर गैप दे दिया, फिर की, फिर गैप दे दिया। इज दैट ओके? द लिटरल मीनिंग ऑफ द टर्म इज टू इंक्रीज द सेल्स ऑफ ए प्रोडक्ट और सर्विस। इन नैरो सेंस इट इंक्लूड्स activities which are helpful in personal selling. However, in a broader sense, it includes all the activities which are undertaken for increasing sales. Considering this viewpoint, sales promotion, ये गलत लाइन है आपकी बुक में, ये लाइन पे पेंसिल मार दीजिएगा आप, ये लाइन गलत है बेटा, आगे ये 4 बार आएगी ये बात, ये लाइन आपकी गलत है। Considering this viewpoint, sales promotion includes एडवर्टाइजमेंट और पर्सनल सेलिंग, ये लाइन आपकी बुक में गलत है, इस पे लाइन खींच दीजिएगा। मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि इसके अंदर ये शामिल नहीं होते हैं, तो ये लिख रहा है सेल्स प्रमोशन इंक्लूड्स एडवर्टीजमेंट और पर्सनल सेलिंग, ये लाइन गलत है। या तो आप लिख दीजिए नॉट इंक्लूड्स, इंक्लूड्स के पहले नॉट लगा दीजिए, या तो नॉट इंक्लूड्स कर लीजिए, या तो इंक्लूड्स के पहले नॉट लगा लीजिए, नॉट इंक्लूड्स कर लीजिए, या फिर ये लाइन काट दीजिए, ठीक है। ब्रिंगिंग न्यू, इसमें ये शामिल होते, अरे इसके अंदर ये शामिल होते हैं क्या? नहीं सर, नहीं होते हैं। ब्रिंगिंग न्यू प्रोडक्ट एंड इंप्रूवमेंट इन मार्केटिंग सिस्टम, हाँ ये सब इसके अंदर आते हैं। अब जो आ रहा है ना, ब्रिंगिंग न्यू प्रोडक्ट एंड इंप्रूवमेंट इन मार्केटिंग सिस्टम, ये इसके अंदर आते हैं बेटा। क्या क्या? जैसे आपके डिस्काउंट ऑफर्स है, एक्सचेंज ऑफर है, एक्सचेंज ऑफर भी एक प्रमोशनल स्कीम है, पुराना टीवी लाओ और नया ले जाओ। क्रेडिट फैसिलिटीज, कि भैया पैसे की जरूरत नहीं है, आ जाओ प्रोडक्ट ले जाओ, क्रेडिट फैसिलिटी दे रहे हैं, ईएमआई पे दे रहे हैं, ये भी प्रमोशनल स्कीम है। इंक्लूड्स आपके, और फिर आपके क्रेडिट फैसिलिटीज के बाद एग्जीबिशन, की प्रोडक्ट को एग्जीबिशन लगाना, उसका डेमोन्स्ट्रेशन देना, डेमो, टेस्ट ड्राइव, गाड़ी की टेस्ट ड्राइव। अब आपको पता है टेस्ट ड्राइव में तो शानदार मजा आना ही है, तो आदमी सोचता है यार चलो गाड़ी खरीद ही लेते हैं। जिसका 50% मूड भी है गाड़ी खरीदने का, अगर आप उसको टेस्ट ड्राइव दोगे ना तो वो तैयार हो जाएगा गाड़ी खरीदने के लिए, ठीक है, एटसेट्रा। स्पेशली सेल्स प्रमोशन इंक्लूड्स द एक्टिविटीज अंडरटेकन फॉर इंक्रीजिंग सेल्स। अब देखो, अब सही लाइन आ रही है, अपार्ट फ्रॉम एडवर्टीजमेंट एंड पर्सनल सेलिंग, अपार्ट फ्रॉम एडवर्टीजमेंट एंड पर्सनल सेलिंग, ये सही बात है। ऊपर जो लिखा था इट इंक्लूड्स एडवर्टीजमेंट एंड पर्सनल सेलिंग, वो गलत था। सेल्स प्रमोशन को कई लोगों ने डिफाइन किया बेटा, सेकंड साइड पे आइए आप। एक तो किया है आपके अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन ने, अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन ने, इन्होंने क्या कहा है? सेल्स प्रमोशन इज दोस मार्केटिंग एक्टिविटीज अदर देन, आ गया ना, देखो वही बात, ये शामिल नहीं है इसमें, ये 4। Sales promotion is those marketing activities other than personal selling, advertising, publicity
दैट स्टिमुलेट, स्टिमुलेट का मतलब एक उद्दीपक देना, स्टिमुलेट करना। जैसे चूहे को हम ब्रेड का टुकड़ा लगा के चूहेदानी में फंसाते हैं, वो जो पीस ऑफ ब्रेड है वो स्टिमुलेटर है, वो उसे स्टिमुलेट करता है, आजा आजा। ठीक है। कंज्यूमर परचेजिंग एंड डीलर इफेक्टिवनेस सच एज डिस्प्ले शोज, एक्सपोजिशंस, डेमोन्स्ट्रेशन एंड वेरियस नॉन रिकरेंट, अंडरलाइन कीजिए नॉन रिकरेंट, ये रेगुलर बेसिस पे नहीं होता है बेटा सेल्स प्रमोशन। सेलिंग एफर्ट्स नॉट इन द ऑर्डिनरी रूटीन। फिर सेकंड डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट लगाइए, WJ स्टेंथन। तो देखो बेटा जो ये WJ स्टेंथन रहे, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्कॉलर रहे इन द फील्ड ऑफ मार्केटिंग। इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा है सेल्स प्रमोशन एज दोज प्रमोशनल एक्टिविटीज अदर देन एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग एंड पब्लिसिटी। हर जगह आ रहा है अदर देन एडवर्टाइजमेंट, पब्लिसिटी एंड पर्सनल सेलिंग, दैट आर इंटेंडेड टू स्टिमुलेट कस्टमर्स डिमांड एंड टू इंप्रूव मिडिलमैन्स मार्केटिंग परफॉर्मेंस। फिर जॉर्ज हॉपकिंस ने क्या कहा है, सेल्स प्रमोशन इज एन ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट अप्लाइड टू द सेलिंग जॉब टू सिक्योर द ग्रेटेस्ट इफेक्टिवनेस फॉर एडवर्टाइज। चलो कोई खास नहीं है। अब इसका फाइनल समरी देख लीजिए, फाइनल समरी, सेल्स प्रमोशन इंक्लूड्स ओनली दोज एक्टिविटीज दैट आर रिक्वायर्ड टू इंक्रीज सेल्स ऑफ ए फर्म इन ए शॉर्ट पीरियड। ये बेटा शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, मैंने बताया ना, नॉन रिकरेंट होता है, गैप दे दे के चलता है, एक महीने स्कीम निकाल दी, फिर 2 महीने रोक दिया, फिर स्कीम, फिर रोक दिया, फिर स्कीम। तो ये शॉर्ट पीरियड में एकदम से स्कीम निकालने के लिए, अरे अभी आपने देखा ना स्कूल वालों ने स्कीम निकाली थी 50% फीस की, फीस आई कि नहीं आई सर? आई। एक ऑफर दिया था कि भैया 10 तारीख से लेके 15 तारीख तक जो फीस जमा कराएगा उसकी 50% फीस ऑफ हो जाएगी। और आप देखो फीस आई है, कम से कम आधे से ज्यादा बच्चों ने फीस जमा करवा दी उस स्कीम के चक्कर में। अगर वो स्कीम नहीं लाते तो क्या फीस रिकवरी होती क्या इस रेट पे? नहीं होती। ये शॉर्ट पीरियड के लिए लाई जाती है कि भैया इसी हफ्ते ये स्कीम है, लेना है तो ले लो, लूट लो, ये वो फलाना ढिमका, एकदम से स्टिमुलेट कर दिया जाता है शॉर्ट पीरियड के लिए। और आप देख लो स्कीम के चक्कर में स्कूल ने अपनी फी रिकवरी कर ली इस कोरोना काल में भी। ठीक है। तो आपके सेल्स प्रमोशन इंक्लूड्स ओनली दोज एक्टिविटीज दैट आर रिक्वायर्ड टू इंक्रीज सेल्स ऑफ ए फर्म इन ए शॉर्ट पीरियड। शॉर्ट टर्म इंसेंटिव्स है ये। These sales efforts are non-recurrent, अंडरलाइन कीजिए, irregular, which are meant to motivate consumers। ये पेज नंबर 62 पे आपके चैप्टर का फर्स्ट पेज है, पेज नंबर 62, फाइनल समरी पढ़ रहे हैं हम। These sales efforts are non-recurrent, irregular, which are meant to motivate consumers to purchase more and motivate traders to sell products in an effective manner. It does not include, फिर आया लास्ट में, फिर लास्ट में आया है कि इट डज नॉट इंक्लूड एडवर्टीजमेंट, पर्सनल सेलिंग, पब्लिसिटी एंड PR। इज दैट क्लियर? तो इट डज नॉट इंक्लूड एडवर्टीजमेंट, पर्सनल सेलिंग एंड पब्लिसिटी, ये सबसे अलग है। देखो प्रमोशन में ये सारे शामिल है, लेकिन सेल्स प्रमोशन में ये शामिल नहीं है। ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना ही। और आज के लेक्चर में बेटा हमने क्या कवर किया? वी हैव कवर्ड इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ सेल्स प्रमोशन एंड मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ सेल्स प्रमोशन। और काफी एंटरटेनिंग और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और काफी अच्छा सेशन हमारा रहा है। और आई होप आप वीडियो को पूरा एंड तक देखेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और थम्स अप मारेंगे। और कोई भी दिक्कत हो, इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, देन यू कैन कॉन्टेक्ट मी एट माई पर्सनल व्हाट्सएप नंबर, आई विल रिप्लाई टू यू। And finally, I would like to say, I hope you enjoyed this video and lecture. Thank you so much. Have a nice day. Thanks.